आज है 2024 शुरू हुआ है। आज से 5 साल पहले आपका लेवल इससे तो नीचे ही होगा। जो आज कमा रहे हो इससे कम कमा रहे होंगे, हैं? जितना आज सीख लिया है इससे कम सीखा होगा। तो 5 साल पहले अगर आप यहां पर थे तो आज आप यहां पर आ गए हो, है ना। इसका मतलब है कि अगले 5 साल के बाद आप यहां से यहां जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की ओर देखो ना, अपने माता पिता की ओर, तो 5 साल पहले उनकी सेहत यहां थी, मान लो, ठीक है, और आज उनकी सेहत यहां आ चुकी होगी। यानी आपकी ग्रोथ हो रही है ऊपर को और उनकी सेहत खराब हो रही है, नीचे को आ रहे हैं। 5 साल के बाद वो यहां होंगे और 5 साल पहले वो यहां थे। यानी आपके पेरेंट्स की सेहत 5 साल पहले यहां थी, आज यहां पहुंच गई और 5 साल के बाद यहां पहुंच जाएगी। और आपका जो करियर है वो 5 साल पहले यहां पर था, आज यहां पहुंच गया और 5 साल के बाद यहां पहुंच जाएगा। दोनों चीजें उल्टी चल रही हैं। लेकिन आपका जो करियर की ग्रोथ है ना, उसमें स्पीड बढ़ सकती थी अगर उनकी सेहत सही होती तो। अगर उनकी सेहत खराब ना होती ना, तो बहुत बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत बार दवाइयों के ऊपर समय लगाना पड़ता है, घर में भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपकी वाइफ जो है इसलिए शायद काम नहीं कर पाती कि भाई अपने पेरेंट्स को, ससुराल वालों को देखना है, तो जिम्मेवारी भी तो है ना। अब भी हमारे माता पिता हैं तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, जिम्मेवारी तो है। तो आज से हम सब लोग, जितने लोग यहां खड़े हैं वो भी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, ये प्रण करें कि हमने माता पिता की सेहत को और नहीं खराब होने देना, बस उनके लिए भी और अपने लिए भी। उनकी सेहत अच्छी रहेगी, वो हमें परेशान नहीं करेंगे, खुद भी परेशान नहीं होंगे, पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो हमने और सेहत को, बढ़िया की बात तो बाद में सोचते हैं, पहले तो है कि और खराब नहीं होने देना। और 5 साल के बाद उनकी सेहत अगर बेटर नहीं हो रही तो कम से कम खराब भी ना हो, हम वहां पर रोक लें उनको। ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी, परिवार की खातिर, अपने माता पिता की खातिर, अपने खातिर, आने वाले बच्चों के खातिर, समाज के खातिर, देश के खातिर। हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता, अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी तो होंगे, कईयों के दादा दादी भी तो जिंदा होंगे, है ना। उनकी सेहत और खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जैसे आपका ग्राफ 5 साल के बाद आज यहां पहुंचा है ना, तो यहां से ऊपर नहीं जाएगा। आप उसी काम में लगे रहोगे। और बहुत से लोग, इसलिए आपने देखा भी होगा आपके रिश्तेदारों में, कि वो काम नहीं कर पाते क्योंकि घर में पेरेंट्स बीमार हैं। तो कहते जी जिम्मेवारी है, क्या करें, हम जा ही नहीं पाते हैं। कहीं आपकी ट्रांसफर दूर हो जाए, या आपकी इच्छा हो किसी और कंट्री में घूमने जाना है, सैर करने जाना है, या काम करने जाना है, या किसी अच्छे शहर में आपको मौका मिल रहा है, जा ही नहीं सकते हो क्योंकि वो बीमार है ना। तो आपने उनकी सेहत को और खराब नहीं होने देना। ये तो सोच लो कि वहां रोक लो बस, और नीचे ना जाए। और उसके बाद फिर कोशिश करो कि पहले से बेटर हो जाए। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों को क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बुजुर्ग, पहली बात तो हमारी वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, बुजुर्ग भी देखेंगे, नहीं तो आप दिखाना। जैसे एक बच्चे को समझाना मुश्किल होता है ना, ऐसे एक बुजुर्ग को भी समझाना मुश्किल होता है। एक बच्चे को कहोगे ना कि तू रोज दूध पी, तो वो कहता है क्यों, है ना। तो ऐसे बुजुर्ग भी तो बच्चे बन जाते हैं ना, उनको भी लगता है क्यों क्यों मुझे रोक रहे हो ये खाने के लिए, क्यों मुझे रोक रहे हो ये पीने के लिए, नहीं मेरी इच्छा होती खाने की। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज तो आरोग्य रस मिस नहीं होना चाहिए। ये बुजुर्गों के लिए अमृत है, ठीक है। ये कह लो, बुजुर्ग का मतलब सीनियर सिटीजन्स, 60 से ऊपर के लोगों के लिए अमृत है। पीना तो चाहिए छोटी एज वालों को भी, लेकिन छोटी एज वाले अगर नहीं भी पीते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि आज वो बीमार होने वाले नहीं हैं। उनकी जो पोजीशन है 8-10 साल के बाद, उनकी बात ये बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में, किसी और मीटिंग में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं माता पिता की, कि हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग हैं ये हमारे लिए कोई परेशानी का कारण ना बन जाए, उल्टा हमारे लिए कहीं लायबिलिटी ना बन जाए, ये एसेट रहे, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहे। तो एक तो आरोग्य रस उनको रोज देना ही देना है। आरोग्य रस कोई दवाई तो है नहीं, ये तो जड़ी बूटियां हैं। जैसे हम चावल
सारी उम्र खाते रहे, दाल सारी उम्र खाते रहे, सब्जी सारी उम्र, गाजर मूली सारी उम्र खाते रहे, ऐसे ही एलोवेरा सारी उम्र लेना चाहिए, गिलोय सारी उम्र लेना चाहिए, और वीट ग्रास सारी उम्र लेना चाहिए, तुलसी लेनी चाहिए, लेमन लेनी चाहिए, मुलेठी लेनी चाहिए। यही तो सामान है ना आरोग्य रस में। क्यों? दे लो उसको जो, और कोई था जी? अच्छा कोई और था, ठीक है। तो यही तो है उसमें इंग्रेडिएंट्स, यही जड़ी बूटियां हैं आरोग्य रस में। तो आरोग्य रस तो देना है रोज। उसके बाद उनका जो खाना पीना है ना, वो इस तरह से सेट करो, उनको समझाओ। नहीं समझ लगती ना तो फिर मेरी वीडियो दिखा दिया करो कि देखो जी, उनको भी बताओ कि जहां आप 5 साल के बाद हो, अगर ऐसे ही आप चलते रहे, ऐसे ही आप खाते रहे, ऐसे ही परहेज बंद रखा, ऐसे ही आपने आरोग्य रस ना पिया, तो 5 साल के बाद आपकी सेहत और डाउन होगी। 60 से 65 जाओगे, बुरे हाल हो जाएंगे, 65-70 और बुरे हाल हो जाएंगे, और 70 से ऊपर फिर अगर भगवान ने बुला लिया तो बुला ही लिया, अगर ना बुलाया तो फिर सारी उम्र बाकी की बेड पे बिताओगे। ठीक है कि नहीं? तो ये उनको समझाओगे। कड़वा होता है थोड़ा, बच्चों को कड़वी दवाई देनी पड़ती है ना, कई बार चपेट मार के भी समझाना पड़ता है बच्चों को, तो बुजुर्गों को भी कहना पड़ेगा। अब जो खाना पीना है उनका, जो बाकी चीजें खाते हैं, उनमें थोड़ा सुधार ले आओ। उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, उसमें फाइबर ज्यादा हो। सुबह जब हम, कोई भी बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जब हम पॉटी करते हैं ना, तो जो, अगर कमोड चेक करो, पॉट चेक करो, तो मैं सिंपल बताता हूं थोड़ा सा, मतलब लोग, वीडियो देखने वाले लोगों को तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई है ना, पेट साफ नहीं होगा तो हम बीमार हैं। तो जब हम पेट सुबह साफ करते हैं, तो जो हमारा गंद है, जो हमारी पॉटी है, वो जब हम टैंकी छोड़ते हैं ना, तो पानी के साथ अगर बह जाती है तो फिर हमारा पेट ठीक है। अगर वो चिपकी रह जाती कहीं ना कहीं, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। समझ गए हो? अगर वो पतली आती है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर टाइट आती है, कब्जी वाली है, तब भी प्रॉब्लम है। तो मतलब भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, मुझे बाहर बैठा अंदाजा लगा ही नहीं सकता बंदा कि मैं पेशाब करके आया हूं या पॉटी करके आया हूं। इतने टाइम लगता है मुझे, बस जाके बैठता हूं गड़च और बाहर, क्योंकि वो पूरा का पूरा अंदर गंद जो है, उसको हमने फाइबर खाया हुआ है, वो पूरा अंदर इकट्ठा हो चुका है, एक ही बार बाहर कहीं नहीं चिपकेगा। उसके साइड पे चिपकना मतलब बीमारी, और अगर बिल्कुल पतली है तो बीमारी, फिर तो लोगों को पता ही है, वो तो सब लोग जानते हो, आपके बुजुर्ग भी जानते ही होंगे घर में। तो ये निशानी है। पेशाब एकदम क्लियर आना चाहिए, हल्का भी पीला नहीं आना चाहिए। वो पानी ज्यादा पिए ताकि अंदर सफाई रहे। पानी तो उनको ज्यादा दो। अगर ज्यादा पानी नहीं पी पाते हैं ना, मान लो कईयों को इच्छा नहीं होती, तो पानी को थोड़ा सा ना टेस्टी बना दो। पानी को टेस्टी बना दो, पानी में 1 ड्रॉप तुलसी डाल दो, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। नहीं तुलसी डालनी तो कोई तुलसी का पत्ता डाल दो, थोड़ा हल्की आप उसमें नींबू डाल सकते हो, जो उनको अच्छा लगे। उनको पूछ लो ना, पिताजी माताजी, आप पानी थोड़ा सा और इसको कर दूं कुछ, है ना, कुछ उसमें पुदीना डाल सकते हो, है ना, थोड़ी सी उसमें अदरक पुदीना डाल के रात को रख दो, सुबह वो पानी पीने का मजा अलग से होता है। तो पानी तो अंदर जाएगा और बाकी चीजें भी चले जाएंगी साथ में, गंद तो डाला नहीं हमने। तो पानी ज्यादा जाए, पेशाब एकदम क्लियर होना चाहिए। और उनको सब्जियां और फल के ऊपर लगाओ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि आप बातें करते हो, सब्जियां फल हम कहाँ इतने खा सकते हैं, हम तो गरीब बंदा है। सब्जियां फल जो होते हैं ना, ये जो लोग अपने आप को गरीब समझते हैं ना, उनको बताना चाहता हूं मैं, सब्जियां फल दवाइयों से सस्ते होते हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? सहमत हो ना मेरी बात से? दवाइयों से सस्ते होते हैं, और भटूरे चने से भी सस्ते होते हैं, और जो हम रेडियो पे खड़े होकर नूडल वगैरह खाते हैं ना, उनसे भी सस्ते होते हैं। सिर्फ इस जुबान का टेस्ट ने काम खराब किया हुआ। तो टेस्टी बना दो यार। जब उनको फल फ्रूट देते हो, सब्जियां देते हो ना, उसको भी टेस्टी बना दो। उसमें भी 2 4 10 20 दाने मूंगफली के डाल दो, है ना, टेस्टी हो जाएगी ना, अलग से उनको मजा आना शुरू हो जाएगा। अगर फल आपने काटे हैं तो फल में थोड़ा नींबू भी डाल दो, थोड़ा हल्का सा काला नमक डाल दो, है ना, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो, ज्यादा नहीं, नमक ज्यादा नहीं जाना चाहिए अंदर, लेकिन हल्का टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी मूंगफली डाल दो,
थोड़े से बादाम काट के 10-12 8-10 5 बादाम ही डाल दो बस, छोटे टुकड़े करके सारे फलों के, वो फलों का सलाद बना लो या सब्जी का सलाद बना लो, तो वो छोटे छोटे वो टुकड़े डाल लो, थोड़ा धनिया उसमें डाल दो, समझ गए कि नहीं, थोड़ा सा चुकंदर लेके छोटे छोटे पीस उसमें डाल दो ताकि वो स्वाद बन जाए। उनको फल अच्छा लगता है, मान लो पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल के टुकड़े ज़्यादा डाल दो। उनको सेब अच्छा नहीं लगता तो सेब कम डाल दो, वो फल तो फल ही है। तो जहां है कम से कम उसको और खराब ना होने दे। और अगर हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा, आरोग्य रस भी रोज़ पीते रहे, तो मेरा बिल्कुल अश्योरेंस है इस चीज़ की कि उनकी सेहत और ख़राब नहीं होगी और बेटर ही होगी। जब अपना महीने के बाद 2 महीने के बाद टेस्ट करवाएंगे ना, तो सेहत उनकी अच्छी हो चुकी होगी। ये डायबिटीज़ और ये घुटने की दर्द और ये ब्लड प्रेशर्स, ये बीमारियां नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल है बस। ये लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं इसको, ये कोई बीमारियां कहीं से आई नहीं है। और जो बंदा कहता है जी कि मुझे डायबिटीज़ है बट मैं दवाई खाता हूँ इसलिए ठीक रहता हूँ, वो बंदा बेचारा अपने साथ धोखा कर रहा है, परिवार के साथ भी धोखा ही कर रहा है। दवाइयों के साथ ठीक रहना नहीं होता है। तो आज शुगर को हम अगर ठीक पूरी तरह नहीं भी कर पाएंगे, वैसे तो अगर नेचुरल रहेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है, कम से कम और नहीं बढ़ेगी और कम होनी शुरू हो जाएगी। वॉक उनको बोलो जी, जैसे तैसे करके 10-15-20 मिनट आधा घंटा घर से निकलो, ठीक है। जितना भी बाजू वगैरह हिला सकते हो हिलाओ, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो करो। वो टेलीविज़न देखते हैं घर बैठ के, उनको बोलो जी टीवी देखना है तो खड़े होकर देख लो, बैठ के ना देखो। अब खड़े होकर देखोगे कुछ फ़र्क पड़ा? बात कितनी छोटी सी बात है कि अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ बिना ज़रूरत के भी एक बार चढ़ जाओ यार। मैं तो 7th फ्लोर पे रहता हूँ, मैं तो सीढ़ियाँ ही यूज़ करता हूँ, मैं लिफ्ट यूज़ ही नहीं करता हूँ, इसी बहाने कि चलो टांगें खुल जाएंगी। जमती है ना, और क्या, हमारी बॉडी पार्ट्स जम जाते हैं तो हम कहते हैं दर्द होने शुरू हो गई। अब कोई भी मशीनरी है, उसके जॉइंट्स को आप नहीं कुछ कर रहे हो, उसको तेल नहीं दे रहे हो, वो तो जम जाएगा ना। जम जाने के बाद फिर जब चलाने की कोशिश करोगे टूट जाएगी गरारी उसकी। यही हाल तो हमारी बॉडी का है। और इसके अंदर इतना कुछ भगवान ने बनाया हुआ है कि अपने आप ठीक करती है अपने आप को, थोड़ा सा इसके ऊपर हम काम करें तो उनको बोलो जी टीवी खड़े होके देखो, आज के बाद आपने बैठ के नहीं देखना। तो जो काम वो खड़े होके कर रहे हैं ना, कई बार खड़े होके वो बाहर बालकनी में खड़े हैं तो हिलते रहें, थोड़ा आगे पीछे हिलते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ऐसे ऐसे हिल के देख लें। टीवी देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे करते रहे, बस ऐसे खड़े होकर टीवी देख लें, है ना। साथ साथ दोनों चीज़ें, उनको बोरियत नहीं होगी ना। आपसे बातें करनी है, घर में परिवार में बातें करनी, चलते फिरते बात कर लें, कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर बातें कर लें, हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हम मीटिंग यहाँ पर क्लोज करते हैं। और बस आप वीडियो में भी जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरी यही सलाह है, आरोग्य रस मिस नहीं करना है। उसकी फॉर्मुलेशन पढ़ लो। अगर आपको कोई मेरे साथ वैर विरोध है तो उस फॉर्मुलेशन के लिए कहीं और मिलता है और आपको भरोसा है अगर उस बंदे के ऊपर, वैसे तो किसी के पास है नहीं, पर आपको लगता है कि और बना देगा और आपका भरोसा है, तो बेशक उससे लीजिए, सेहत अच्छी कीजिए। मैंने आरोग्य रस बेचने के लिए सिर्फ नहीं बोला है आपको, उसका कारण है कि पानी के लिए बोला है, एक्सरसाइज के लिए बोला है, सब्जियों के लिए बोला है, फलों के लिए बोला है। वो मेरी चीज़ थोड़ा बिक रही है, बाजार से लोगे ना। तो आरोग्य रस की फॉर्मुलेशन अगर कहीं बाजार से आपको मिलती है जहां पर आपका भरोसा ज़्यादा है तो बेशक ले लीजिए, लेकिन पीजिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।